गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट बीपीएस पब्लिक स्कूल प्रयागराज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपीएस पब्लिक स्कूल पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को साइंस विज्ञान के बारे में बताएंगे और हमारा टॉपिक विज्ञान में इस चैप्टर में है सजीव और निर्जीव। हमारा टॉपिक है सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव वस्तुएं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर ले चलने से पहले हम आप लोगों को विज्ञान की परिभाषा बताएंगे, यानी डिफिनेशन साइंस। साइंस की परिभाषा हम बताएंगे। जैसे प्यारे बच्चों, साइंस की परिभाषा यानी विज्ञान की परिभाषा सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए हम एक साइकिल बनाने जा रहे हैं। साइकिल बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हम उस साइकिल के सभी टूल्स, सभी पार्ट्स को हम व्यवस्था करके इकट्ठित कर लेंगे। उसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको हर एक पार्ट्स को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम सुसंगठित, यानी जब एक साथ हम सभी पार्ट्स को जोड़ देंगे तो हमारा साइकिल तैयार हो गया, उसी को सुसंगठित कहते हैं। तो ये हो गया, हमारी साइकिल तैयार हो गई। तो ये किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। आज का दौर जो चल रहा है बेटा, वो सब विज्ञान की ही देन है। जैसे हम मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, ये मार्कर यूज कर रहे हैं, ये किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो आज का दौर जो चल रहा है, विज्ञान का ही दौर चल रहा है। तो बेटा आज चलते हैं हम अब अपने टॉपिक पर, जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं। ये साइंस में आपके चैप्टर में है, सजीव और निर्जीव वस्तुएं आपके चैप्टर में है। उसमें हम आपको ले चलते हैं कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या है। तो संसार अद्भुत है। संसार अद्भुत है। यहाँ पर हमें कुछ वस्तुएं प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई हैं। प्रकृति यानी ईश्वर भगवान द्वारा प्राप्त हुई है। कुछ मानव द्वारा बनाई गई हैं। कुछ वस्तुएं प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, कुछ वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की गई हैं। जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं वो सजीव भी होती हैं और निर्जीव भी होती हैं, लेकिन मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं निर्जीव होती हैं। प्रकृति द्वारा वस्तुएं जो बनाई गई हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और जैसे हम लोग मनुष्य, ये सब प्रकृति के सजीव वस्तुएं हैं। और प्रकृति
जैसे समुद्र, नदियाँ, तालाब, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, चट्टानें, ये सब प्रकृति की निर्जीव वस्तुएं हैं। ये सब प्रकृति की निर्जीव वस्तुएं हैं। और मानव द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं होती हैं वो निर्जीव होती हैं। मानव जो मनुष्य अपने हाथों से किसी वस्तु को बनाता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है, वो हमेशा निर्जीव वस्तु होती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मकान है, यह हमारा मकान है, ये मनुष्य ने ही बनाया है, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये मनुष्य की ही देन है। मनुष्य ने इसको बनाया है, तो ये कैसी वस्तु है? निर्जीव है। तो क्या यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है? यह गति करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यह मनुष्य ने ही बनाया है। और जो प्रकृति बनाया है वह सजीव वस्तु गति करता है। जैसे पेड़ पौधे गति करते हैं। अभी एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप कोई छोटा सा पौधा आप लोग लगा देंगे तो वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, एक वृक्ष बन जाएगा। तो वो गति कर दिया, वो वृक्ष गति किया, यानी प्रकृति की वह सजीव वस्तु हो गई। और हमारा यह मकान मानव की निर्जीव वस्तु है। अब प्रकृति की जो निर्जीव वस्तु है, जैसे तालाब हो गया, चट्टान हो गया, सूर्य चंद्रमा हो गया, ये सब गति नहीं करते। तो बेटा इसमें सीधे है जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जाए, वो मानव निर्मित वस्तु कहलाते हैं। और प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं सजीव और निर्जीव होती हैं। प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं सजीव होती हैं और निर्जीव भी होती हैं, लेकिन मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं निर्जीव होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप ये मार्कर को अभी इस स्थान पर रख देंगे, तो यह मार्कर अब इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। कब तक? जब तक हम इसको उठा करके दूसरे स्थान पर नहीं रखेंगे। लेकिन जो सजीव वस्तु है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, लेकिन यह मार्कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा। जैसे सजीव वस्तुएं, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनमें जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो गति करते हैं और सांस लेते हैं। सजीव वस्तुएं हमेशा सांस लेते हैं। कुछ जीव अपने मुंह से, कुछ अपने नाक से सांस लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने त्वचा से सांस लेते हैं। कुछ जीव अपने त्वचा से सांस लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो जीव बहुत जल्दी यानी तेज गति से सांस लेते हैं, उनकी आयु सीमा बहुत कम होती है। जो जीव बहुत तेज गति से सांस लेते हैं उनकी आयु सीमा यानी बहुत कम होती है, उनका उम्र बहुत कम होता है, वो बहुत कम दिन तक जीवित रहते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो जैसे केचुआ की जो सांस है, श्वसन गति है, वह बहुत मंद है, यानी बहुत
बहुत धीमी है, वह बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, तो उसकी आयु सीमा बहुत अधिक है, वो बहुत दिनों तक जीवित रहता है। कुछ जंतु की आयु सीमा उनके शरीर पर निर्भर है। कुछ जंतुओं की आयु सीमा उनके शरीर पर निर्भर है। जैसे व्हेल मछली है, उसकी आयु सीमा उसके शरीर पर निर्भर है। और कुछ हाथी उनकी आयु सीमा उनके शरीर पर निर्भर है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ सजीव और निर्जीव। आज हम आपको अपने टॉपिक में बताए हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको करके रिप्लाई देना है और कमेंट बॉक्स में जो समस्या हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, निर्जीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तीसरा प्रश्न, निर्जीव वस्तुएं के लक्षण बताइए।